Hello guys, welcome to my channel. Today's topic is Jainism. इस जैन धर्म के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. इसको हम 2 और 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. इसकी शुरुआत करते हैं. जैन धर्म में सबसे पहली चीज़ आती है वो जैन धर्म का मोटिव या उसका कोड्स या जो एक सेंटेंस जो कि जैन धर्म को डिफाइन कर सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज यही एक लाइन है जो कि बुद्धिज्म को जैनिज्म से अलग करती है. क्या है वो? अहिंसा, अहिंसा परमो परमो धर्म. अहिंसा परमो धर्म, यही एक लाइन है, यही एक सेंटेंस है जिस पर पूरा जैन धर्म आधारित है. और इसी एक लाइन, इसी एक सेंटेंस से जैन धर्म जो है बुद्धिज्म से काफ़ी हद तक डिफरेंट है. कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट डिफरेंस काफ़ी है. अहिंसा परमो धर्म मतलब अहिंसा ही इनके धर्म का एकमात्र पहला लक्ष्य होता है कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कुछ. अब नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ दिस रिलीजन. प्रिंसिपल ऑफ दिस रिलीजन. किस सिद्धांत पर यह धर्म आधारित है? इसमें जो फर्स्ट तो लाइन है, इट डिड नॉट बिलीव in existence of God, यानी जैन धर्म के जो लोग थे वो भगवान की उपस्थिति को, ईश्वर की उपस्थिति को मानते नहीं थे, बिलीव नहीं करते थे कि भगवान भी कुछ होते हैं. सेकंड, बिलीव्ड इन कर्म. इनका जो बिलीव था वो सिर्फ कर्म पे था, काम पे था. कर्म ही इनकी पूजा थी. तीसरा पॉइंट, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. माइग्रेशन ऑफ सोल, यानी इनका मानना था कि आत्मा अमर है. ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल का मतलब आत्मा अमर है. चौथा पॉइंट, rejected the authority of Vedas and Vedic rituals. जैसा कि मैंने आपको बुद्धिज्म वाले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म धर्म थे, बुद्ध और जैन धर्म, ये हिंदू धर्म से ही आए थे, निकले थे. क्योंकि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण और
ब्राह्मण और वैश्यास और शूद्रास के बीच में जो मनमुटाव था, जो कन्फ्लिक्ट थे, उन्हीं की वजह से ये दो धर्म का जन्म हुआ था भारत में। यही कारण थे। तो जो वेदास और वैदिक रिचुअल्स थे, जो वैदिक परंपराएं थी, वैदिक पीरियड में जो चीज़ें थी, वो उसको जैन धर्म वाले नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये हिंदू बेसिस, हिंदू रिचुअल, हिंदू बिलीफ्स का बेस था वैदिक कल्चर और वैदिक रिचुअल्स जो है। तो इसलिए ये लोग वैदिक पीरियड की बातें और वैदिक कल्चर, उनकी संस्कृतियों को नहीं मानते थे। पांचवा, फिफ्थ पॉइंट, इक्वालिटी। इक्वालिटी पे वे ये लोग विश्वास रखते थे। तो 5 पॉइंट ये हो गए प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है इस धर्म के, कि ये लोग भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे कि भगवान कुछ है, कर्म पे बिलीव करते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा अमर थे, आत्मा अमर है ऐसा इनका मानना था, वेदास वैदिक रिचुअल्स को नहीं मानते थे और इक्वलिटी पे विश्वास रखते थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए। फर्स्ट की इनके गुरु के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, तीर्थंकर, इनके में गुरु को तीर्थंकर कहते थे, कहा जाता था तीर्थंकरा यानी गुरु। ऑफ जैनिज्म, कौन थे इनके पहले गुरु? ऋषभदेव। इनको आप फाउंडर भी कह सकते हैं, यही फाउंडर भी माने जाएंगे ऑब्वियसली। अगर फर्स्ट गुरु हैं तो ये फाउंडर भी हैं जैन धर्म के। सेकेंड, एक्चुअली इनके में सारे गुरु और सारे जो तीर्थंकर थे उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट थे, जो इम्पोर्टेंट क्या थे, इनके में सिर्फ 3 ही 4 लोगों को, तीर्थंकरों को जाना ही गया है, बाकी लोगों के नाम मिस हैं पूरे स्क्रिप्ट से। तो फर्स्ट तो ये थे, बाकी का नहीं पता बीच में कौन कौन लोग थे। फिर सीधे 23 पे 23rd जो तीर्थंकर थे इनके, उनका नाम 23rd तीर्थंकर ये थे पाशवनाथ। देन 24th तीर्थंकरा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए आप, या जो सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले और जो कि जैनिज्म में भगवान माने जाते हैं इनके, वो थे वर्धमान महावीर, जिनकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। वर्धमान महावीर, उनको प्रो फाउंडर कहते थे, माना गया था प्रो फाउंडर। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट तीर्थंकर या गुरु थे इनके, ऋषभदेव, इन्होंने जस्ट एक इस्टेब्लिशमेंट किया था कि हाँ, यहाँ से जैनिज्म की शुरुआत हुई थी, चीज़ें बनी, शुरू हो गई थी, एक अलग धर्म बना था। लेकिन जो उसको पूरा मॉडलाइज किया, उसको पूरा सारे प्रिंसिपल्स बनाए, रूल्स बनाए, रिचुअल्स बनाए, सारी चीज़ें हुई, वो वर्धमान महावीर के अंडर में हुई, उन्हीं के देख रेख में, उन्हीं के हिसाब से थी। तो और यही वर्धमान महावीर ही सबसे नॉलेजेबल गुरु या जो भी कह लीजिए पर्सन माने जाते थे जैन धर्म में।
तो इन्हीं के इर्द गिर्द चीज़ें हुई उसके बाद। तो अब हम इन्हीं के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ेंगे हम, लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। महावीर इनकी लाइफ भी अगर आप पढ़ेंगे तो मिलती जुलती है सिद्धार्थ से, यानी बुद्धिज्म, बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा से। तो इनकी लाइफ में सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि महावीर वॉज वन हु हैज अटेंड इनफाइनाइट नॉलेज एंड हेल्प अदर्स टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ और मोक्ष। तो सबसे पहला पॉइंट, one who has attained infinite knowledge and help others to attain liberation from the cycle of rebirth, यानी मोक्ष। महावीर वर्धमान महावीर ही थे, तो सबसे पढ़े लिखे, सबसे नॉलेजेबल थे और दूसरों को भी मदद करते थे। ये जो मोह माया थी सब, इन सब से मुक्त होने के लिए, अपनी डिज़ायर से मुक्त होने के लिए, और साइकिल ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म की सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देते थे और उनसे मुक्त होने के लिए प्रेरित करते थे। सेकेंड, ही केम टू बी नोन एज महावीर। He came to be known as Mahavira या ग्रेट हीरो। महावीरा का मतलब ग्रेट हीरो, ग्रेट हीरो। He was also known by the name of Jitendra. He was also known by the names of Jitendra. One who has, जितेंद्र का मतलब one who has conquered his inner desire. One who has conquered his inner desire. यानी जितेंद्र का मतलब ये था कि ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनैलिटी जिसने कि अपने इच्छा पे, अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल पा लिया था, जीत पा ली थी। तो वन हु हैज कॉन्कर हिज इनर डिजायर्स। तो ये 2 पॉइंट्स थे। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, इस पे बात करेंगे। थर्ड, ही वॉज
born in 599 BC. इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. 599 BC at a village named Kundagram. नियर, कहाँ पे था ये? वैशाली बिहार. ये मैं पॉइंट्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये मेंस में जब जीएस के जो एग्जाम्स होते हैं या मेंस में जो भी, क्योंकि वो पूरा रिटन बेस होता है, तो उसमें आपको पॉइंट्स में अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. देन थर्ड पॉइंट, like Buddha, he was also born in Kshatriya clan, in a Kshatriya क्लैन. बुद्धा की तरह ये भी क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए थे. इनकी डॉटर का नाम था, इनकी एक डॉटर थी. His daughter name was Priyadarshini. At the age of 30, he became an ascetic यानी तपस्वी, सन्यासी हो गए 30 साल की उम्र में. एंड at 42 he got enlightenment on the banks of Rijupalika river outside the town of Jrimbika ग्राम. फोर्टी टू की एज में इनको इनलाइटमेंट हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई. कहाँ पे? बैंक्स ऑफ द रिवर रिजुपालिका. कहाँ पे? आउटसाइड द टाउन ऑफ जृम्बिका ग्राम. देन लास्ट पॉइंट, he passed away
and become Siddha at the age of 72 years. In 527 BC at Pawapuri near Patna. At Pawapuri near Patna. की मृत्यु हो गई, पास हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई 72 साल की उम्र में इन 527 BC एट पावापुरी नियर पटना। तो ये लाइफ थी वर्धमान महावीर की, एक छोटा सा बायोग्राफी थी उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तीर्थंकर्स, यानी जो गुरु थे उनके, और उनके कुछ सिंबल, किस सिंबल से वो रिप्रेजेंट किए जाते थे। वो तीर्थंकर और सिंबल। ऋषभनाथ, सबसे पहले कौन से गुरु थे? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, इनको आदिनाथ भी बोलते थे, कई बुक्स में आदिनाथ से भी रिप्रेजेंट किया गया। तो इनका जो सिंबल था वो था बुल। सेकंड पार्श्वनाथ। ये रिप्रेजेंट किए जाते थे स्नेक सिंबल से। सबसे इंपॉर्टेंट महावीर, ये रिप्रेजेंट किए जाते थे लायन। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ये याद रहना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट टॉपिक इज 3 jewels of Jain ethics. 3 jewels of Jain ethics. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी जैन धर्म का, जिसको जैन धर्म की ज्वेलरी कहा जाता था एक तरीके से, तो वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट, राइट फेथ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जैन धर्म था वो बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, तो उसमें कई सारे रूल्स थे, कई सारे प्रिंसिपल्स थे, कई सारी बातों पर गौर किया जाता था। सो पहला था राइट फेथ। सेकंड, राइट नॉलेज। थर्ड इज राइट कंडक्ट। राइट फेथ को समयोग दर्शना भी बोलते थे। समयोग दर्शना। राइट नॉलेज को बोलते थे संयोग जनान।
राइट कंडक्ट को संयोग चरित्र, राइट, 3 ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स कहते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, संयोग दर्शन, संयोग जनान, संयोग चरित्र। अब बात करेंगे नेक्स्ट पंच महावर्ता। पंच महावर्ता। एक तरीके जो हमारे हिंदू धर्म में पंचतत्व बोला जाता है, वैसे पंच महावर्ता था जैनिज्म धर्म में। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट इज अहिंसा। अहिंसा। सेकंड सत्य। थर्ड इज असत्य। अस्त्य। फोर्थ इज अपरिग्रह। फिफ्थ इज celibacy. celibacy या chastity। chastity यानी अहिंसा का मतलब हो गया नॉन इंजरी। नॉन इंजरी जिस पे इनका पूरा धर्म ही आधारित है, अहिंसा परमो धर्म। सेकंड नॉन लाइन, झूठ नहीं बोलना। थर्ड इज असित्या, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। और फोर्थ इज नॉन पोजेशन। एंड फिफ्थ इज ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो 5 महाव्रत दिए गए, किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। एडेड बाय पार्श्वनाथ। सो ये थी आज की वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स पे, उनकी लैंग्वेज, जैनिज्म की लैंग्वेज के बारे में, फिर जैनिज्म कहाँ कहाँ फैला, और उसके बाद जैनिज्म काउंसलिंग, जैनिज्म यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं पुरानी। तो नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।